Hello students, how are you? Yesterday I gave test. I hope you have done. Today I will start new topic. So new topic is angles and their measurement. Chapter 13. So let's start. In our daily life we come across physical objects having two arms joined together at a common point. For examples, the hands of a clock, the two arms of divider. जैसे कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं टू ऑब्जेक्ट्स का जिसकी टू टू आर्म्स है, जैसे क्लॉक है। ये क्लॉक देख रहे हो ना, आप बना हुआ है। इसमें टू क्या है, आर्म्स है। जैसे 3 o'clock, इसमें 3 बजे हुए ना, तो इसमें दीज आर्म्स आर हिंग्ड एट ए पॉइंट एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। जो ये पॉइंट है, द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एंड द जो टू आर्म्स ऑफ ए डिवाइडर, जो क्लॉक के टू हैंड्स हैं और जिसको जो ये ज्वाइन कर रहे हैं, जो ये ज्वाइन करते हैं, और ये जो डिवाइडर है इसको जो ज्वाइन कर रहा है, आर्म्स हैं। वी कैन बी सेड दैट ईच पेयर ऑफ आर्म्स फॉर्म एन एंगल एट इज जॉइंट्स। जो जॉइंट्स पॉइंट है वो हमारा क्या बनेगा, एंगल। ये क्या होता है हमारा एंगल। इन ज्योमेट्री वी डिफाइन द एंगल एज अंडर। एंगल की डेफिनेशन क्या है, द फिगर फॉर्म्स बाय टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। अगर टू रेज हैं, वन रे ये है, टू रे ये है, रे, और जो ये ज्वाइन कर रही है दोनों रे, वो हमारा क्या है, एंगल। वो क्या है, एंगल। ये हमारा क्या है, एंगल। द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ एंगल। और ये हमारा क्या है, वर्टेक्स ऑफ एंगल। एंड द रेज फॉर्मिंग द एंगल्स आर कॉल्ड एज आर्म्स और साइड। और ये जो रेज हैं ए बी सी, ये हमारी क्या है, आर्म्स है। जो रेज हैं वो हमारी क्या है, आर्म्स है, मीन साइड है। ए बी और ए सी, ये दोनों ज्वाइन कर रही हैं जो एक एंगल बनाती हैं। इन द फिगर गिवन बिलो, टू रेज ओ ए एंड ओ बी विद द कॉमन इनिशियल पॉइंट ओ फ्रॉम एन एंगल। वी नेम दिस एंगल्स ए ओ बी। इसे हम क्या नेम देंगे, ए ओ बी, ए ओ बी या बी ओ सी, कीपिंग द नेम ऑफ वर्टेक्स इन द मिडल। और जो हमने एंगल लेना है वो हम क्या लेंगे, मिडल में। एंगल क्या है हमारा, ओ, इसे हम मिडल में लेंगे ए ओ बी या बी ओ ए। क्लियर। नेक्स्ट क्या, वी रीड इट एज एंगल ए ओ बी एज एंगल बी ओ ए। द सिंबल एंगल स्टैंड्स फॉर द एंगल वी कैन सिंपली कॉल एट इट एंगल ओ। हम इसे सिंपल ओ एंगल भी कह सकते हैं। व्हेन देयर आर मोर देन वन एंगल इन ए फिगर, लेबल दैम 1 2 3। वी कॉल दैम एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। हम इसे नेम से भी पुकार सकते हैं, एंगल 1 2 3 से भी ले सकते हैं, और इसका कंप्लीट नेम भी ले सकते हैं। जैसे ए एंगल जो 1 है वो ए बी सी है, और एंगल 2 जो है बी ए डी है। जो बिटवीन होगा, जो एंगल होगा, वो हमने क्या लेना है, मिडल में लेना है। क्लियर। टू लाइन सेगमेंट with the common initial point is also an angle shown in the adjoining figure। जो ये जो है हमारा एंगल है क्या है, ए ओ बी क्या है हमारा एंगल। और जो हमारे रेज हैं वो ओ ए और ओ बी हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर क्या होता है, जो अंदर है, और एक्सटीरियर क्या होता है, जो बाहर है। और जो एवरी पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द आर्म्स ऑफ द एंगल टू लाई ऑन द एंगल, जो एंगल पे लाई कर रहा है वो भी क्या है हमारा इंटीरियर। अगर पूछा जाए तो वो इंटीरियर में आता है। सो जैसे फॉर एग्जांपल ए ओ बी, पॉइंट है डी और ये पॉइंट है आर। अब इसमें एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, आर, और इंटीरियर एंगल कौन सा है, डी। ये एंगल ए ओ बी के बीच में है। और जो ये पॉइंट है ये हमारा है एल, और जो एल पॉइंट है वो क्या है, ए ओ पे लाई करता है। क्लियर। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज सही 13 है, नेम 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एंगल्स फ्रॉम डेली लाइफ। आप जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो 3 एंगल्स के नेम बताएं। जैसे टू हैंड्स ऑफ क्लॉक, ओके, एनी एनी एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन, नेम द वर्टेक्स ऑफ आर्म्स, द आर्म्स ऑफ एंगल ए बी सी गिवन द फिगर बिलो।
अपने इसका वर्टेक्स बताना है। वर्टेक्स क्या है? जो ज्वाइन कर रहा है एंगल बी। वर्टेक्स क्या है आपका? बी। वर्टेक्स क्या है? बी। और आर्म्स क्या हैं? आर्म्स है ओ ए और ओ सी। ये जो हमारी साइड है वो क्या है? आर्म्स है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मैनी एंगल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो, नेम देम। तीनों में आपने एंगल्स बताने, कितने एंगल्स हैं और क्या नेम है। अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितने एंगल हैं? एंगल ए बी सी, 3 एंगल है। और कौन कौन से हैं? आपने मिडल में लेना है। पहले आपने ए लेना है तो सी ए बी। दूसरा क्या है? बी लेना है, ए बी सी। बी को मिडल में लिया। अगला एंगल क्या है? सी, बी सी ए। ऐसे ही आप नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, इसे आपने बुक में ही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के इन द गिवन फिगर लिस्ट द पॉइंट विच आर इन द इंटीरियर एंगल ए ओ बी। ए ओ बी में इंटीरियर कौन से, मीन्स अंदर पॉइंट कौन कौन से? एस और क्यू। ऐसे एक्सटीरियर बताने हैं पी और आर। ऐसे ही लाई बताने हैं एंगल ए ओ बी पे कौन कौन सा लाई कर रहा है, कौन सा पॉइंट लाई करता है। एंगल एन, सॉरी एन पॉइंट और टी पॉइंट, एन और टी। क्लियर। नेक्स्ट है सी द एडजेसेंट फिगर एंड स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें हमने फॉल्स और ट्रू बतानी है। जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट सी इन द इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ सी। जो पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी, ये ए ओ सी एंगल क्या है? ए ओ सी, यही एंगल ए ओ सी है। ये तो ऊपर लाई कर रहा है, बीच में तो नहीं है। इंटीरियर तो बीच में होता है, इट मीन्स ये क्या दिया हुआ है? फॉल्स। ऐसे पॉइंट सी इज इंटीरियर ऑफ एंगल ए ओ डी। ए ओ डी, ये पॉइंट सी है, ये ए ओ डी है, इसके बीच में क्या कर रहा है? लाई। ये क्या है? ट्रू है। ऐसे आप नेक्स्ट करोगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, द जॉइनिंग फिगर राइट अनदर नेम फॉर। जैसे एंगल 1 है, इसमें एंगल 1 दिया हुआ है, इसका कोई और नेम बताना तो क्या बनेगा? जो ई पी बी एंगल क्या बनेगा? ई पी मिडल में ई पी बी, एंगल 1 ये बन गया ई पी बी। ऐसे एंगल 2 का बताओगे पी क्यू सी। ऐसे 3 का बताओगे। क्लियर। exercise, I hope you have cleared. So today you will do exercise 13a complete in book with pencil. Clear students? Okay, okay students, thank you.